ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक मासूम और नासमझ लड़का गप्पू अपनी दादी के साथ रहा करता था। उसकी दादी उसको हमेशा काम करने के लिए कहती रहती थी, बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, कुछ काम किया करो। गांव में हमारा भी जमीन है, खेती करो वहां जाके। गांव वाले भी सब वही करते हैं। लेकिन वो उनकी बात को अनसुना कर बाहर घूमता रहता था। एक दिन जंगल जाते वक्त गप्पू ने एक घड़ा देखा। उसने सोचा कि ये घड़ा यहाँ किसने रख दिया, शायद इसमें मुझे कुछ मिल जाए। ये सोच के उसने घड़े को उठा के देखा, लेकिन उसमें उसको कुछ नहीं मिला। उसने घड़े को वापस रख दिया और घर जाने लगा। तभी एक आवाज आई। घड़े से आवाज आई, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। गप्पू इधर उधर देखने लगा कि कौन बोल रहा है। तभी उस घड़े से एक जिन बाहर आया जो 300 साल से कैद था। उसने गप्पू से कहा, मैं जिन हूँ, इस घड़े में 300 साल से कैद था। अब जब तुमने मुझे आजाद किया है तो मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। गप्पू बोला, वरदान? अरे वाह, लेकिन खाना मिलेगा क्या? जिन हंसते हुए बोला, हा 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 हा, तू सोच ले, वरदान मांग, क्या चाहता है? गोपी ने पहला वरदान मांगा, मुझे ऐसा पेट चाहिए जो कभी भूखा ना रहे। जिन ने उसकी बात मानी और उससे एक मोटा लड़का बना दिया, जिसका पेट गोल गोल लौकी जैसा हो गया और हर घंटे उसमें खाना अपने आप आने लगा। गप्पू ने कहा, मैं ये बात अपनी दादी को बता के आता हूँ, फिर दूसरी वरदान मांगूंगा। जिन ने उसकी बात मान ली और घड़े के अंदर वापस चल गया। गप्पू अपने घर जाने लगा। गांव वाले सब उसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे। देखो देखो, लौकी गप्पू जा रहा है, इसका पेट देखो, हा 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 हा। अरे इसका पेट देखो, गोल गोल, हा 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 हा। गप्पू को ये सब सुन के बहुत बुरा लगा और वो वापस जिन के पास गया और उसने कहा, मुझे वापस पहले जैसा बना दो, इसमें पूरे गांव वाले मुझ पे हंस रहे हैं। जिन ने उसे पहले जैसा बना दिया और कहा, मांगो अपना दूसरा वरदान। गप्पू बोला, मुझे ऐसी आवाज चाहिए कि सब मेरी बात सुने। जिन ने उसकी आवाज बहुत ऊंची कर दी। गप्पू अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसे गांव की एक लड़की बुला रही थी। गप्पू, तुम कहाँ जा रहे हो? गप्पू ने जैसे ही हाय कहा, उसकी आवाज से उस लड़की के कान दर्द होने लगे। वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची कैसे आ रही है? चले जाओ, मुझसे दूर रहो। ये सुनकर गोपू वापस जिन के पास गया और कहा, मेरी आवाज पहले जैसी कर दो। मेरी आवाज सुनकर मैं जिससे प्यार करता था उसने मुझे खुद से दूर कर दिया। जिन ने उसकी आवाज पहले जैसी कर दी और कहा, बोलो, तुम्हारा तीसरा वरदान क्या चाहिए? इस बार गोपू कुछ सोचा और बोला, गांव में बारिश ना होने के कारण गांव वाले परेशान रहते हैं। अगर तुम गांव में बारिश करवा दो तो यहाँ की खेती अच्छी हो जाएगी और गांव के किसान सब खुश हो जाएंगे। जिन ने कहा, हाँ, अब तुमने कुछ अच्छा मांगा है, लेकिन ये वरदान पूरा करने से पहले तुम मुझसे एक वादा करो। गोपू ने हाँ कहा और पूछा, क्या क्या वादा चाहिए तुम्हें? तुम गांव वालों की मदद करोगे और अपना खेती भी करोगे। अब से तुम काम करोगे, खाली नहीं बैठोगे, ना ही इधर उधर घूमोगे। गोपू ने जिन के बात मान ली और बारिश का इंतजार करने लगा। तभी बारिश शुरू हो गई। सभी किसान खुशी से नाचने लगे। गोपू ये सब देख के बहुत खुश हुआ। यही दिन से वो गांव वाले के साथ मिलकर खेती का काम करने लगा। गांव में किसी को भी उसकी जरूरत होती, वो उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता। गांव वाले सब उसकी इज्जत करने लगे। अब गोपू नासमझ और मासूम लड़का नहीं, बल्कि एक समझदार लड़का बन गया। ये सब देखकर उसकी दादी बहुत खुश थी। गोपू उस घड़े के पास गया और उस जिन को धन्यवाद कहा।